All right, after the game yesterday, we had, a few players performing, and of course, one saving it for the finals. One, welcome to another episode of the Uncapped Indians, guys. We are into the final of the T20 World Cup 2024, courtesy a brilliant innings from our captain Rohit Sharma, Surya Kumar Yadav, and a fabulous spell by our bowlers Jasprit Bumrah, Akshar Patel, and Kuldeep Yadav. अंकित, बहुत लोग कह रहे थे कि भाई गुयाना में है, इंडिया को पहले से पता है, एडवांटेज होगा, ये होगा, वो होगा। संजय मांजरेकर ने बोला, एथरटन ने बोला, नासिर हुसैन ने बोला, शेरॉड किम्बर ने बोला, माइकल वॉन ने बोला, पता नहीं किस किस ने बोला। पर 68 रन से अगर आप हारते हो तो क्या ये हम्म। हो सकता है? यार उनके पास एडवांस देख, सिंपल सा लॉजिक है। आपके पास एडवांटेज था। आप आपने क्या किया? आप स्टैट के थ्रू गए। सोचा जिसने भी पहली बॉलिंग की है अभी तक के वर्ल्ड कप में 13 ऐसे इंस्टेंस हुए हैं जहां पे सिर्फ 2 बार, पता है, जो पहली जो भी चेस कर रहा है वो 2 ही बार हारा। कल एक इंग्लैंड हारा, उससे पहले वेस्ट इंडीज और हाँ। श्रीलंका का मैच हुआ था ओवल में 2009 में। वो हम्म। हारे थे। एडवांटेज था, ऐसा नहीं है कि इनके पास एडवांटेज नहीं था। विकेट बहुत स्लो था। ठीक है, ये लोग ने सही से अपने बॉलर को यूज नहीं किया। हम्म। इनको विकेट्स मिले, टाइम पे विकेट्स मिले, बट वही है कि स्काई और रोहित का जो पार्टनरशिप हो गया ना, 73 फ्रॉम देयर वी हैव स्कोर्ड मेनी रन्स। हम्म। वहां से थोड़ा हम गेम में आ गए। और तो वही है यार, ठीक है, लोग का काम है बोलना। देख, सिंपल सा लॉजिक है। अगर अगर मैं बोल रहा हूं, अगर ये लोग इंग्लैंड साउथ अफ्रीका से उस दिन जीत जाता तो ये गुयाना में खेलते? तब तो फिर साउथ अफ्रीका खेल रहा होता गुयाना में, टेबल का कुछ और होता। पर साउथ अफ्रीका से मुझे याद आया धोनी, व्हेन यू हैव मेड दैट डिसीजन, जब एक बार आपने देख लिया, आपने साउथ अफ्रीका के साथ मतलब चेस करके देख लिया, आप टॉस जीते थे उस दिन भी, और क्विंटन डिकॉक ने बोल दिया था इस टाइम पे कि भाई यही बेस्ट टाइम है पावर प्ले में इनफैक्ट स्कोर करने का। उसके बाद किसी ने भी रन नहीं बनाए एंड इनफैक्ट इंग्लैंड हार गई थी साउथ अफ्रीका से चेस करके। सो कहीं ना कहीं उन्होंने गलत डिसीजन लिया। माइकल एथरटन ने पूछा था जॉस बटलर से कि आपको क्या लगता है कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया। बोलते हम्म। यार देखो, टॉस से ज्यादा फर्क पड़ा नहीं मेरे हिसाब से, पिच बदली नहीं बिल्कुल। पहली हम्म। 20 ओवर में बदली ना, आखिरी 20 ओवर में बदली। ही कंप्लीटली एडमिटेड द फैक्ट दैट वी वर आउटप्लेड बाय इंडिया। दूसरी चीज मेरे को लगता है बटलर ने शायद इसलिए लिया क्योंकि आई थिंक ही हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन हिज बैटिंग एबिलिटीज, दैट वो टोटल पार भी हो गया थोड़ा तो वो चेस कर पाएंगे, उनके पास वो बैट्समैन है। हम्म। दूसरी चीज, आई थिंक ही वांटेड टू मेक यूज ऑफ द कंडीशंस एंड द मॉइस्चर अर्ली ऑन। हम्म। अगर पावर प्ले सबसे बेस्ट टाइम है बैटिंग का, तो उसी टाइम पे वो इंडिया को कंट्रोल करना चाहता था हम्म। कि भाई मैं रन नहीं करने दूंगा पावर प्ले में। तीसरा ये भी हो सकता है कि डीएलएस एक पॉइंट पे काम आता। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर बैटिंग एंड सडनली यू नो it starts raining, then it is when DLS starts coming to picture, and that is where he's like, okay, you know what? If the match gets cut short, I want to know how many overs I'm going to play, rather than starting and stopping. हम्म। But with God's grace and with the Queen's Ashirwad, there was no rain. So I mean, it didn't matter. So Josh Butler was nice enough to admit that the toss didn't matter. So yeah. अंकित, इंडिया की बैटिंग से शुरू करते हैं। माइकल एथरटन हम्म। ने रोहित शर्मा को पूछा कि विराट कोहली का फॉर्म एक कंसर्न है कि नहीं है। जिस तरीके से मतलब वो आउट हुए कल, क्या आपको लग रहा है कि वो कंसर्न है गोइंग इनटू द नाउ, गोइंग इनटू द फाइनल्स नाउ, और डू यू थिंक दैट ही इज एक्चुअली सेव्ड हिज बेस्ट फॉर द फाइनल्स? यार सेव फाइनल, अभी एक मैच में क्या सेव फाइनल के ऐसा नहीं होता यार। ही इज गोइंग वेरी हार्ड ऑन द बॉल। इट्स अ वेरी सिंपल, इज गोइंग वेरी वेरी हार्ड ऑन द बॉल, वेयर ही इज नॉट एबल टू कनेक्ट द शॉट वेल। जो इससे पहले एक सिक्स मारा था, बहुत अच्छा था रिच टोपली को, बट वही है, ये तो आपको लाइसेंस मिला है, आप जाओ चाहे जैसे खेलो वैसे खेलो। हम्म। लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर या, एंड ही इज नॉट वेस्टिंग द बॉल ऑल्सो। So there's nothing as concern because other batsmen are chipping in. Either it's Surya Kumar Yadav, it's a Hardik Pandya. Yesterday we saw Ravindra Jadeja also making 17 runs. That हम्म। was a brilliant move, I would say. By a Indian captain or a coach. Promoting Hardik Pandya when you required the most from Hardik Pandya. He scored 23 runs.
हम्म सो या ओवरऑल देखा जाए तो पूरी टीम परफॉर्मेंस कर रही है, और हमने पहले बात किया था यार, 20-25 रन्स इफ एवरीबॉडी चिप्स इन, यू ऑलरेडी क्रॉस्ड 170, 160, 180 रन्स, यू विल रीच 180 रन्स. So yeah, one player will definitely, play a big innings like हम्म Rohit Sharma is doing. Somehow Sky, I would say, past two matches, Sky हम्म भी अच्छा खेल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. और सबसे बेस्ट पार्ट कल ये था कि पता है, इंडिया ने स्वीप शॉट से टोटल 30 रन बनाए. हम्म 10 बॉल उनको मिली स्वीप करने के लिए, उन्होंने 30 रन बनाए. उसमें स्काई, जडेजा और रोहित शर्मा थे, वो स्वीप मार के रन बनाने के लिए. हम्म पर वो सो यार स्वीप दैट्स इसलिए भी बना रहे थे क्योंकि मतलब उनको किसी ना किसी से ना लाइन डिस्टर्ब करनी थी अपने बॉलर्स की। करेक्ट. कल ये नोटिस किया कि जब उन्होंने पावर प्ले में इनफैक्ट बॉलिंग करनी शुरू करी ना, तो रीस हम्म. टॉपली ने, ठीक है, मतलब ही स्टार्टेड बॉलिंग लेंथ, आर्चर स्टार्टेड बॉलिंग लेंथ, ठीक है, रीस टॉपली ने इनफैक्ट विकेट भी ऐसे ही लिया। जब उसको पहले से मतलब उसने थोड़ा सा पिच अप किया ना, तो कोहली ने वो सिक्स मारा उसको, ठीक है, हाँ जो हाँ. नॉर्मल वो फ्लिक शॉट होता है। फिर उसके बाद उसने थोड़ी सी, मतलब ज्यादा नहीं, बिल्कुल टैड बिट उसने पीछे करी बॉल, और वही चीज उसने आगे बढ़ के मारने की कोशिश करी, उसके बैट के नीचे से निकल के फिर उसके बाद टॉप ऑफ लेग स्टंप हो गया। सो समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक दे वर बॉलिंग राइट इन द राइट एरियाज। जोफ्रा आर्चर ने भी अच्छा किया। आपने स्वीप की बात करी, आदिल रशीद का ओवर था। आदिल रशीद उनको पैड्स पे बॉलिंग कर रहा था, बिल्कुल सीधी लाइन पे बॉलिंग कर रहा था, अगर आप उसका पिच मैप देखो पूरा उस टाइम पे, हम्म. ठीक है। और उनको मालूम था ये चीज कि यार कहीं ना कहीं अगर मैं सीधा पिच करूंगा तो मतलब पिच ना मेरे को इतनी हेल्प कर देगी कि मतलब बैट्समैन को डिसीव कर सकता हूँ या फिर उसको बीट करके मतलब एलबी हो सकता है। रोहित या शर्मा ने और सूर्य कुमार यादव ने क्या किया, दे केप्ट मूविंग इधर उधर और उन्होंने स्वीप मारना शुरू किया। जो स्काई का इन्वेंशन था स्वीप का, मतलब जो उसने मतलब वो शॉट खेला उस टाइम पे, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, रोहित शर्मा ने भी उसको मारा, उसकी लाइन बिगाड़ दी। देन ही स्टार्टेड बॉलिंग टुवर्ड्स द ऑफ स्टंप, ठीक या. है। और फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा मतलब रिस्पाइट मिला, क्योंकि अदरवाइज वो लोग नहीं चाह रहे थे कि आप उसको विकेट पे खिलाओ, और लाइन कहीं ना कहीं चेंज करने में, उसकी लेंथ कहीं ना कहीं चेंज करने में इनका बैटिंग अप्रोच बहुत ज्यादा काम आया, क्योंकि आदिल रशीद को मालूम था कि आगे अगर मैं डालूंगा ये लोग मुझे मारेंगे और मारने की फुल ऑन कोशिश करेंगे। एंड आदिल रशीद ने अपने आप को ट्रस्ट ना करके कहीं ना कहीं पिच को ज्यादा ट्रस्ट करने की पिच कोशिश को, की, हाँ. क्योंकि एक तरीके से मार खा गए वो। बट हम्म. pretty happy with Sky's efforts. Of course, हम रोहित के बारे में तो बात करते ही हैं धोनी, बट pretty happy with Sky's efforts. I think the first shot that he played to Sam Curran down the ground हम्म या. sort of showed that Surya Kumar Yadav can also play shots not just behind the wickets, he can also play it in front of the wickets. हम्म Best part about Sky and Sharma's partnership was key. It fours and sixes are not like there are six fours into 10 fours in total and about four sixes. Okay, हम्म that makes apart from that, they have around 15, 17 singles for Sky and 15 singles for Rohit Sharma. They utilize the dimensions of the ground really well. ठीक है, अगर आपसे बारिश के बाद जब मैच शुरू हुआ तो एक कैलकुलेशन था दिमाग में, दे वर नॉट स्लॉगिंग अराउंड. उन्होंने क्या या. किया, चल क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ओवर में या तो चौका मारते हैं या तो छक्का मारते हैं, एक बॉल पकड़ते हैं जो तेरे को यार मेरे को सही लगे, एक हम्म सिक्स मार लिया, फिर सिंगल चालू रखो, डॉट बॉल नहीं आने चाहिए. जो ये हम्म डॉट बॉल की बात हम पहले से कर रहे हैं कि भाई डॉट बॉल कितने, डॉट बॉल कितने, डॉट बॉल कितने, उन्होंने डॉट बॉल उतने नहीं रखे. दे वर कॉन्स्टेंटली चिपिंग इन विद सिंगल्स डाउन द ग्राउंड टूवर्ड्स मिड विकेट, trying to run twos. In fact, Rohit Sharma has run three twos, Sky has run one two. So हम्म that made the partnership even more sustainable and created a base for people like Akshay Patel, Jadeja, and Hardik to come and change the game in the last 5 overs. So yeah. पर एक चीज बहुत अच्छी हुई कि मतलब मुझे इंग्लैंड का भी ये चीज कमेंटेटर ने भी पॉइंट आउट करी थी कि इंग्लैंड की स्ट्रैटेजी, बटलर, जॉस बटलर की स्ट्रैटेजी जैसे ही मतलब बारिश के बाद आए, ही वाज ट्राइंग टू एक्चुअली गेट इन लियम लिविंगस्टन, क्योंकि उनको मालूम था कि एक ओवर अभी दोबारा से इनको लगेगा सेट होने में। और बारिश का ये स्टॉप्स स्टार्ट का मतलब ये एक एडवांटेज लेने की पूरी कोशिश करी। पर अंकित उसने ये भी बोला कि मतलब काश मैं मोइन अली को और ज्यादा यूज कर सकता था। वही यार देख, मैंने पहले ही बोला था इससे वाले पॉडकास्ट में कि लियाम अच्छा बॉलिंग कर रहा है, वो 4 ओवर डालेगा ही डालेगा. Mm. इधर आप लियाम से Uh, करवा लेते, इधर आप मोइन अली से करवा लेते. Looking to the stats, Liam was doing well in that time compared to Adil Rashid. तो यार मोइन का मेरे को पता नहीं यार, वो कैसे करता कैसे नहीं करता, प्रॉब्ली वो और रन खा जाता. हम्म यू नेवर नो. हम्म यार लियाम वाज द बेस्ट ऑप्शन दे हैड. हम्म
और अगर देखा जाए तो उसकी बॉल रुक के आ रही थी, और लियाम का भी सेम अक्षर पटेल जैसा हाई आर्म एक्शन है। हम्म तो दिस इज द रीजन, और क्विकर भी डालता है, ऐसा नहीं है कि एकदम स्लो आती है। हम्म तो वही है। ठीक है यार। कमेंटेटर तो बहुत कुछ बोल रहे हैं यार। कमेंटेटर तब आज मैच जीतने के बाद, इंडिया जब मैच जीत गई तो बोलते हैं क्रिकेट इज अ फनी गेम। तब 2022 में भूल गए थे क्रिकेट इज अ फनी गेम, जब इंग्लैंड जीती थी तो तब नहीं बोला था माइक हार्टन ने या फिर नासिर हुसैन ने क्रिकेट इज अ फनी गेम। सो यार, क्रिकेट इज अ फनी गेम। अक्षर पटेल द बॉलर पे हम आएंगे, पर उससे पहले अक्षर पटेल द बैटर यार, ध्वनिल, वेरी क्रूशल रन्स। एंड ऑल्सो अगर आप देखो तो हार्दिक पांड्या के भी बहुत वो क्या थे, क्रूशल रन्स थे, जिस तरीके से वो जॉर्डन को, मतलब ही वाज ट्राइंग टू टेक हिम डाउन द अटैक, एंड ही स्कोर्ड दोस टू सिक्सेस आल्सो व्हेन इट वाज नीडेड द मोस्ट। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद 150 155 ऑड पे निकल जाएंगे, पर हार्दिक पांड्या एंड ऑफ कोर्स अक्षर पटेल द बैटर्स। जब आपके पास एक ऐसा बेस हो ना, where you have a batting lineup that can take on any attack in the world, ठीक है? तो आप 9 से 12 ओवर में 26 रन करते हो, 0 विकेट गंवाते हो। 13 से 16 ओवर 4 ओवर में आप 35 रन करते हो, एक ही विकेट घुमाते हो। आखिरी 5 ओवर में उन्होंने 53 रन जोड़े हैं। हम्म 53 runs in the last 5 overs with combined efforts. Again, combined efforts. It is not या about just one person thwarting it. It is about combined efforts. And more than Akshar Patel, I am happy that we have Jadeja who's coming. Jadeja's 17। now finally found the middle of the bat. He swept Jofra Archer. उसे स्वीप मारा है जोफ्रा आर्चर को यार, मतलब वही बोल रहा हूँ, चौका। some things only Jadeja can do. And he disturbed Jofra Archer's line so much that Jofra Archer had to get the fine leg back and bring the mid off in. या So that just kind of shows that even the last few overs where you have people like Jadeja and Akshar Patel batting as all rounders, they were helter skelter running for shelter. कि भाई अब bowling कहाँ डालें हम? Where should I pitch the ball? And with this match, England should ask themselves: was it really that they wanted Jofra Archer to be there? With the kind of impact that he had in this World Cup, did you really want Jofra Archer? Or probably you could have played an extra spinner. और प्रॉब्ली बैटिंग लाइनअप में आप डेप्थ ला देते, आप एक इसको ले आते, अब डकेट से आप बीच में आ देते, वो लेफ्ट हैंडर था। I'm just trying to throw options by what I'm seeing. So in the last 5 overs, it was amazing by India when Hardik swatted those two sixes to Chris Jordan. But it was just unexpected from England to leak so many runs. Butler says 20-30 runs extra. But it is a lot more. It's a lot more. बट यू कुड सी द डेस्परेशन ऑल्सो फ्रॉम अक्षर पटेल, मतलब जिस तरीके से वो डबल भाग रहा था, फिर उसके बाद डबल भाग के जब फिर उसने वो जो क्या कहते हैं सिक्स मारा, मतलब यू डोंट गेट टू सी दैट वेरी ऑफन विद सबकॉन्टिनेंट प्लेयर्स। और बट आई थिंक दिस वाज रियली अ गुड टीम परफॉर्मेंस एंड दे वर आउट देयर टू विन। एक और चीज मुझे बहुत अच्छी ये लगी कि मतलब ना, मेरे को पूरे टाइम ये लगा कि इंडिया की ना बॉडी लैंग्वेज बहुत रिलैक्स्ड है, बहुत काम। और पता नहीं क्यों ये मेरे को शुरुआत से लग रहा है इस वर्ल्ड कप के। शायद मतलब एक मेंटल वो आ गया कि यार हम 1,20,000 लोग के सामने मतलब हारे हैं, वो भी वर्ल्ड कप फाइनल। इससे बुरा और क्या हो सकता है? या तो ये हो सकता है कि मतलब आप ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाओ, या तो ये हो सकता है कि आप आखिरी पड़ाव में हो, वो ज्यादा दिल टूटता है। उसके बाद ना आदमी ना पत्थर दिल हो जाता है, मेरे को लग रहा है। इसीलिए इसीलिए लिटरली मतलब ये रिलैक्स्ड लग रहे हैं काफी। नहीं, या एक माइंडसेट चेंज हुआ है, पता है? रोहित शर्मा ने ये बोला, उससे पूछा, सो रोहित, while you were batting, did you have a pass score in your mind as a captain that you would defend? He हम्म said, yes, I had about 150 160 runs, but I did not tell my players about this. हम्म या I did not tell them to look at the scoreboard. I did not tell them what total is good in my head. I just told them that back your instincts, because these players perform better जब उनके instincts को आप back करो, ना ही उनको एक टोटल दो कि भाई मैं कैप्टन हूं, मेरे को लगता है 170 आराम से मैं डिफेंड कर लूंगा, आप 170 करो। उसने बोला आप खेलो, you play, let's see what happens, and whatever that par score is or whatever that score is, it's my job to defend. That means he's not trying to give you a target and trying to put pressure on you. He says, I will absorb all that pressure. I will have it calculated in my mind. I will not tell you, you just go and play. Your job is to go and play. Rest, leave it to me. That shows that there is this change in mindset where he says, कि भाई आप अब मस्त हो जाओ.
ऑल्सो कैप्टन अब ऑल्सो के नॉक अनदर का थिंग, मेरे को एक और चीज याद है कि मतलब ये जितने भी ये सारे गेम्स होते हैं ना 160 170 वाले, मतलब इंडिया हमेशा बॉस करता है इन सब चीजों को। 250 ओवर में भी देख ले, अगर मतलब 250 260 के गेम्स है, 270 के गेम्स है एट द मैक्स, इंडिया विल ऑलवेज हैव अ मेथड एंड ऑलवेज विल बॉस दीज काइंड ऑफ गेम्स, क्योंकि उनका मेथड ही यही है ना शुरुआत से। मतलब लास्ट वर्ल्ड कप में भी मतलब वो लोग 160 170 और मतलब के वो सारे गेम्स मतलब उन लोगों ने बॉस किए अंटिल द इंग्लैंड कोलैप्स, मतलब वो जो इंग्लैंड वाला मैच दैट हैपेंड। ठीक है, सो आई थिंक दिस वर्ल्ड कप इन सम वे और द अदर हैज बीन अ ग्रेट मिक्स ऑफ what India's style of T20 has been over the years and how they have tried to adapt to the modern game, which is go bang, 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 have strength till about 8 or 9ish, you know, in batting, and try and see कि आप कितना मार सकते हो उस चीज में। या आई थिंक इस चीज में ना बैलेंस बहुत अच्छा किया है इस बार इंडिया ने, एंड दैट इज बीइंग वन ऑफ देयर स्ट्रेंथ्स, दैट्स माय ऑब्जर्वेशन। और इसीलिए मतलब ये यूनिट थोड़ा अलग लग रहा है, एंड ऑफ कोर्स वी वर प्लेइंग द सेम सेट ऑफ प्लेयर्स आल्सो, एक आध इधर उधर हुए होंगे, बट दिस यूनिट इज नाउ लुकिंग अ लिटिल डिफरेंट देन व्हाट इट वाज 2 years back. So, credit of course to Rohit and of course what you mentioned. But coming to England batting, Phil Salt नहीं, but of course the key wicket was Butler, अंकित उनको ले लो और गेम खत्म। यार वो विकेट उनका पार्टनरशिप चाहिए ही था यार, वो हम पहले से बात कर रहे थे यार भाई, वो अगर एक विकेट तो चाहिए, इधर इट्स अ फिल सॉल्ट, इधर इट्स अ बटलर, बिकॉज वन पर्सन, इफ कोई भी अगर किसी को लाइन मिल गई ना एक बार, देन देयर इज नो स्टॉपिंग। और बटलर ने कल वही किया, बटलर ने स्टार्ट कर दिया था। आई डोंट नो व्हाई ही वांटेड टू स्वीप। हम्म। उसको पता है स्पिनर के सामने तू फंस जाता है। इस वर्ल्ड कप में तू 3 बार आउट हो चुका है, आई थिंक कल वो चौथी बार आउट हुआ शायद, कि तीसरी स्पिनर का बार आउट चौथी हुआ। बार, स्पिनर को चौथी हाँ, बार, हाँ। चौथी बार, हाँ। क्या जरूरत है तेरे को स्वीप करने की? एंड यू नो, जब अक्षर पटेल जैसा बॉलर आता है पावर प्ले में बॉलिंग करने, आप देखते हुए आईपीएल में भी वो पावर प्ले में आया था बॉलिंग करने डीसी से, हम्म। हम्म। और उसने विकेट निकाला था। तो हम्म। आपके मतलब दिमाग में होना चाहिए यार, चलिए एक ओवर पहले निकाल लेते हैं, देखते हैं स्पिनर का बॉल कैसे आ रहा है बैट पे। हम्म। फ्रॉम अ फर्स्ट बॉल यू ट्राइंग टू स्वीप, हम्म। वो मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लगा। आपको पता है ये स्पिनिंग ट्रैक है, ठीक है, पहला पहला स्पिनर आ रहा है, पावर प्ले में डालने आ रहा है, देयर विल बी समथिंग। और हम्म। अक्षर पटेल ने बोला भी कि वो मैंने क्विक किया था बहुत बॉल। सो यार, अक्षर पटेल ने कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं किया। धोनिल उसने मैच के बाद बोला था कि मतलब मैंने कुछ ज्यादा डिफरेंट करने की कोशिश नहीं करी। इनफैक्ट अगर मैं उसका पिच मैप देखूं, ठीक है, और वो जिस टाइम पे वो बॉलिंग कर रहा था उसने मोइन अली को भी बॉलिंग करी, उसने जॉस बटलर को भी बॉलिंग करी, उसने सिर्फ गुड लेंथ एरियाज में रखे। इनफैक्ट उसके 2 विकेट्स या फॉर द थर्ड ओवर दैट ही बोल्ड, मतलब उसके सारे के सारे मतलब गुड लेंथ एरियाज पे आए थे। सो ही अंडरस्टूड कि हाँ अगर मैं विकेट टू विकेट बॉलिंग करूंगा तो इट बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसने बोला था ये चीज कि रोहित भाई ने बोला था कि अगर मैं सीधा डालूंगा तो शायद डाउन द ग्राउंड नहीं मार पाऊंगा मैं, मतलब मारना दूसरे लोगों के लिए मुश्किल होगा। बट जस्ट टू डू द बेसिक्स राइट इन अ गेम लाइक दिस, हाउ इम्प्रेस्ड वर यू विद अक्षर अक्षर? पता है, हम लोग जब भी कोई टेस्ट मैच देखते हैं तो एक फास्ट बॉलर के लिए एक वो बोलते हैं कि हिटिंग द टॉप ऑफ ऑफ, और जस्ट दैट नैगिंग लाइट आउटसाइड ऑफ, इफ ही कीप्स बॉलिंग देयर ही विल गेट अ विकेट। एंड दैट वाज द ब्रीफ जो अक्षय पटेल को रोहित शर्मा ने दिया। हिट द टॉप ऑफ ऑफ, और उसका पिच मैप देख, ऑफ स्टंप ऑफ स्टंप ऑफ स्टंप, या तो उसके बाहर उसके बाहर उसके बाहर। ओके, एंड आई थिंक जॉस बटलर सॉर्ट ऑफ रियलाइज दिस। ठीक है, इट्स जस्ट दैट ही चोज अ रॉन्ग बॉल to hit that shot. And Josh Butler plays reverse sweeps day in, day out. It's his favorite shot. It's a shot he masters in. It's a shot he can play in a semi-final power play over. That means he's obviously got a lot of strength in that shot. वो जाम्पा में पहले आउट भी हुआ इस शॉट से, बट उसके पास इतनी एबिलिटी थी कि उसने बोला मैं जाऊंगा. But this that extra pace, and Akshar Patel also said that the wicket is slow. Okay, so even if I bowl it 100 kilometers an hour, it is not going to come to your bat that fast. It's technically a fast bowler bowling only slower ones or off cutters or leg cutters. It's very similar to या that. Or why you are? I mean, Johnny Bairstow did not know that the ball will not bounce. It is not his fault. Okay, Johnny Bairstow, it is not his fault. He just did not know that the pitch is actually slow and not bouncing. It just went underneath his bat and he's नहीं यार, looking at what happened. फिर भी यार मतलब there was a huge gap मतलब between bat and मतलब ball. उसे लगा ही नहीं कि इतनी नीचे रहेगी यार, कि भाई सब लोग बोल रहे हैं स्लो है लो है, उसने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ, क्या बॉल।
यार अगर मैं याद दिलाऊं ना, सेम बॉल 2020 और 21 का जो कैलेंडर ईयर था जब इंग्लैंड खेलने आई थी, सेम अक्षर पटेल ने ऐसे ही आउट किया था जॉनी बेस्टो को, सेम टेस्ट मैच में, सिमिलर बॉल थी। अगर वो अपनी गलती से नहीं सीख रहा है, जॉनी बेस्टो है जिद्दी, नहीं सीखना चाहता वो, अक्षर पटेल से, नहीं यार देख सही बोला, तो उसकी भी गलती नहीं, तो उसको नहीं लगा। नहीं लगा कि अगर वो इतना भाव। अगर वो बैट पे लग जाती वो सिक्स था, सिक्स हाँ, या फोर था वो उसके नीचे रह गई यार, वो उसके बैट पे। सेम फिल सॉल्ट के साथ भी यही हुआ। फिल फिल सॉल्ट के विकेट को बताता हूँ, चलो मैं एक ऑब्जर्वेशन है, पता नहीं सही है कि गलत है। यार मेरे को सिमिलैरिटी फिल सॉल्ट की बॉल और विराट कोहली का पता क्यों ऐसा सेम लगा, सेम लाइन लेंथ लगा, जो रीश टोपली ने डाली थी और जो बुमराह ने डाला। नहीं, तो फिफ्थ ओवर थी, ठीक है ये, एंड जसप्रीत बुमराह was from bowling from India. Okay, and Reece Topley was representing England. Both are bowling a similar over. ठीक है? He bowls to Ali. There's a dot ball. It is slower ball. Then he bowls fast. Okay, he takes a single. Then he bowls to Salt. It's a fast ball. Then it's an off cutter with pace of dipping in. Okay, हम्म। at that point in time, he knew, and this is what Nick Knight also said, that Phil Salt is not someone who's going to hold himself back against Bumrah. He is going to try and whack Bumrah regardless because that's how he plays. Bumrah realized this. वो आया ही उसी ओवर में था कि रन कंटेन करता और मुझे पता ही है मुझे मारेगा, और उसने आराम से लॉफ्ट कर दी और आउट हो गया। सिमिलर इसी ओवर में, ऐसी ही ओवर में, इस फेज में रीच टॉपली ने रोहित शर्मा को भी एक स्लोअर वन डाला था। He came हम्म। around the wicket because he's a left-hander. Similar slower one dala. Rohit Sharma swept him through square leg हाँ। because it was too short. This हम्म। shows the difference in skill, not in skill levels, but in the execution of a slower ball. It was a similar delivery that got Mohammad Rizwan also out. So it's not that you know how to bowl a slower one. It's about in what situation will you bowl it to, which batsman are you bowling to, and which length will you hit. It was not short in length. If it was short in length, he wouldn't have tried to put it over mid on. It was in that good length area. So it was a very planned dismissal. And hence I say that या a Jasprit Bumrah slower one reacts in the air and on the pitch very differently than a slower one of anyone else. वहां पे उसने पकड़ लिया, स्लोअर वन तो टॉपली ने भी डाला था, शर्मा ने पेल दिया उसको, तो फर्क है नहीं, उसमें। मेरे को लगा ऐसा क्योंकि वो सिमिलर था यार, सेम लेग स्टम्प का, शर्मा का बॉल थोड़ा और फास्ट था, आई मीन टॉपली का जो विराट कोहली वाला बॉल था वो हाँ। फास्ट था और उसमें अच्छा बाउंस था। उसमें ऐसा नहीं था हम्म। कि थोड़ा मतलब द बाउंस वाज गुड, इट्स जस्ट दैट कोहली थॉट इट विल हैव मोर बाउंस, बट पिच करेक्ट। स्लो एंड लो है ना, तो बाउंस तो नीचे होगा। या या एनीवेज, पर इतने बाउंस में मुझे अंकित तुमसे जाननी है कि मतलब कब शुरू करेंगे लोग कुलदीप यादव को हाथ से रिस्ट से पकड़ना भाई, कि क्या नहीं डाल। पकड़ पाएंगे भाई, उसने उसने खुद बोल दिया है यार, उसके कोच ने ही बोला कि हमने पहले बात की थी, उसके कोच ने बोला भाई तेरे को हाथ से लोग पढ़ रहे हैं, अगर तू अपना रन अप और तू अपनी बॉल की स्पीड तेज नहीं करेगा ना, यू विल बी वेरी डिफिकल्ट, पीपल विल रीड योर हैंड। तो वही है। कल यार आप देखो ना, सामने बॉलर को ने, मेरे को समझ में नहीं आया यार, इतना अच्छा प्लेयर है हैरी ब्रूक, आपके सामने कौन सा बॉलर है, उसको आप देखो यार, उसको आप रिवर्स स्वीप मार रहे हो। वो भी बैक टू बैक, वो भी नहीं, बैक टू एक बैक। मारा उसने फोर, आई थिंक ही गॉट वन फोर। हाँ, अच्छा मारा था उसने वो। हाँ और मेरे को अच्छा डर मारा लग है रहा था, सब। पता है, जब तक हैरी ब्रूक था ना पिच पे, हाँ। मेरे को एक्चुअली डर लग रहा था कि ये मैच पलटा देगा कभी भी। हाँ, बट यू नीड टू रिस्पेक्ट द बॉलर सर, यू गॉट वन फोर, भाई सिंगल लेके अदर एंड पे जाके खड़े होके देखो उसको, उसकी हाथ, उसका हाथ देखो, सबसे बेस्ट है। आप सामने खड़े होके नहीं दे सकते हो, आप बगल खड़े होके देखो क्या कर रहा है वो। हम्म। पर तुम लोगों ने हैरी ब्रूक की बात करी ना, तो हैरी ब्रूक के बारे में बेन स्टोक्स ने बोला है कि यार कुछ प्लेयर्स हैं जब वो टाइम स्पेंड करते हैं ना मिडिल में, तो पता लग जाता है कि मतलब वो स्टैंड आउट कर जाते हैं, तो उसके इसके पास स्किल है कि नहीं है। और ड्रेसिंग रूम में भी ना वो बंदा बहुत ज्यादा शांत रहता है, रिलैक्स रहता है, बट उसने बोला है कि वो थोड़ा ना डम्ब है। मार्क वुड ने बोला है कि वो एबी डिविलियर्स जैसी बैटिंग कर सकता है, और कई सारे लोग इंग्लिश मीडिया में ये कहते हैं कि भाई वो अगला केविन पीटरसन है। ठीक है, और इंग्लिश मीडिया ना ज्यादा किसी को हाइप नहीं करती, पर उसने कहीं ना कहीं इस चीज को ही टुक इट इन स्ट्राइड और उस पर ध्यान ज्यादा नहीं दिया। उसके पहले 5 टेस्ट में जो रिकॉर्ड है ना, अगर मैं तुम्हें बताऊं, उसका हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है, और इन द फर्स्ट 5 मैचेस दैट एनी प्लेयर हैज एवर प्लेड। ठीक है, एंड गिलक्रिस्ट एंड वार्नर को बीट किया उसने। गिलक्रिस्ट की स्ट्राइक रेट थी 81.8 और वार्नर की थी 85.5। ठीक है, पहले 8 इनिंग्स में जो उसने खेले हैं, उसने 3 टेस्ट सेंचुरीज मारी हैं,
एंड द ओनली पर्सन टू डू इट इन अ फ्यूअर इनिंग्स इज मोहम्मद अजरुद्दीन। उसने 6 इनिंग्स में मारी थी। एंड उसका अगर आप T20 देखो ना तो उसका काफी इंप्रूव हुआ है, पर पिछले साल एक स्लंप आया 2023 में, एंड ऑफ कोर्स ही हैड अ लॉट ऑफ पर्सनल इश्यूज एज वेल। पर इस साल ही इज अ वेरी इंप्रूव्ड बैटर, क्योंकि उसका एवरेज ऑलमोस्ट 54.33 है इस साल में, आउट ऑफ द 10 T20s दैट ही प्लेड। एंड उसका स्ट्राइक रेट 150 है, जबकि उसने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज जैसी कंडीशंस में खेला है। जो रूट ने उसके बारे में बोला है कि यार स्किल बहुत लोगों के पास होता है, पर जब आप एक्चुअली उन्हें अनकंफर्टेबल पोजीशंस में डालते हो ना, तब पता लगता है कि वो कितना प्रेशर अब्सॉर्ब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और ये लड़का इंटरनली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जिसकी वजह से ये आगे बहुत ज्यादा जा सकता है, क्योंकि वो मिडिल में जिस तरीके से कॉन्वर्सेशंस करता है ना, वो बहुत अलग है। माइक हसी बना था T20 वर्ल्ड कप में इन लोगों का बैटिंग कंसल्टेंट। वो रोज जाके उससे पूछता था कि आज मैं किस तरीके से अपनी गेम को डेवलप कर सकता हूँ, आज मैं क्या नया कर सकता हूँ। और कल भी जिस तरीके से तुम लोगों ने बोला, वो एक ऐसा बैट्समैन था जिसने जल्दी अडॉप्ट कर लिया था। और या अगर वो पिच पे प्रॉपर शॉट्स वो वही खेल रहा था, और अगर वो और रुक जाता ना, तो मैच शायद और ज्यादा क्लोज हो जाता। हैरी करेक्ट। ब्रूक इज दी थिंग है, मतलब इट्स वेरी फैसिनेटिंग टू सी कि मतलब अब कितना ज्यादा होगा, क्योंकि अभी वो 25 साल का है। एंड उसके इम्प्रूव्ड पास फील्डर टू। एटलीस्ट कम से कम 10-12 ईयर्स का करियर है, अगर वो ढंग से चलता है तो। और वो 10-12 साल में जिस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है ना, आई थिंक हैरी ब्रूक ले जाता है। हैरी ब्रूक कल अगर रुकता ना थोड़ा, तो वो ले जाता। I vaguely remember a match against Australia or someone, या पता नहीं कोई तो टीम थी जहाँ हैरी ब्रूक तोड़ रहा था टेस्ट मैच में. Like he हाँ went berserk, हम्म। and ज्यादा। everyone was, that is why I was worried, because I keep remembering that test match. And it says Harry Brook, Harry Brook, Harry Brook. और काउंटी क्रिकेट में आने से पहले भी everyone was like Harry Brook, Harry Brook. So आई वो कल मैंने बोला था बटलर, सॉल्ट एंड ब्रूक, इनको आउट करो, बाकी तो हम लपेट लेंगे. बाकी तो कुलदीप हैरी यादव ने. ब्रूक का भी ऐसा है ना कि मतलब जब इन लोगों ने नया वो बेसबॉल चालू किया था ना, हाँ. तब वाजंट इन द टीम। ठीक है। या. उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करी नेट में कि बेन स्टोक्स ने अपने जो पहले 6 बंदे थे ना, जो उसने फिक्स कर रखे थे, उनमें से हटा के उसको लेके आना ही पड़ा उसको किसी तरीके से। और बेन स्टोक्स हमें He's पता है नहीं, और रुक और रुक और रुक, प्रॉब्ली ये दैट बेन स्टोक्स बीइंग ऑलरेडी वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम, ही अंडरस्टैंड्स व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ ग्रेट। और उसने उसका पोटेंशियल बहुत अच्छे से अनलॉक किया है। हम लोग पता है बेन स्टोक्स के बारे में बोलते हैं कि यार कैप्टनसी अच्छा है, ये वो क्या कहते हैं, बट दीज आर द काइंड ऑफ फील्ड डिसीजंस दैट यू टेक दैट इवेंचुअली गिव यू द रिजल्ट इन द 10% जो लोग को दिखता है मतलब गेम में। हम्म, हम्म, 90% ऑफ द लीडरशिप एक्चुअली हैपेंस बियॉन्ड द फील्ड, बियॉन्ड द बाउंड्रीज हम्म, ऑफ दैट द क्रिकेट फील्ड। और वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इतने सारे प्लेयर्स के बारे में सोच रहे हो, आप सिर्फ 15 लोगों के बारे में नहीं सोच रहे एज अ कैप्टन। यू आर थिंकिंग अबाउट अ yeah, लॉट ऑफ प्लेयर्स हु आर देयर इन द डोमेस्टिक सर्किट, और ये बहुत लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। रोहित शर्मा के पास सिर्फ सूर्य कुमार यादव या विराट कोहली की मतलब टेंशन नहीं है, उसको और भी कहीं सारे लोगों की टेंशन है, जो मतलब शायद अब आ सकते हैं क्या कहते हैं डोमेस्टिक सर्किट से इंडिया में, इवन फॉर अ जिम्बाब्वे सीरीज फॉर दैट मैटर यार। मतलब ही बी डेफिनेटली लुकिंग एट इट। ऐसा नहीं है कि yeah. मतलब Anyone's upset with Butler's captaincy? I'm very upset. आई एम एब्सोल्युटली अपसेट, क्योंकि एक तो सबसे पहले ऑब्वियसली ही टुक दैट डिसीजन एट द टॉस। ठीक है, जहां Hmm. पे उसको नहीं करना चाहिए था, यू ऑलरेडी मेड दैट मिस्टेक, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो मिस्टेक कर दी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जहां आपने बोला कि नहीं मैं Hmm. चेस करूंगा। ठीक है, Hmm. दूसरी चीज उसने क्या कहते हैं ये करी कि उसने यू नो उसने आफ्टर द फ्यू ओवर्स दैट आफ्टर आर्चर एंड दिस गाय बोल्ड रीस टॉपली। Okay. ठीक है, This Oakley. वो आराम से मतलब मोइन अली को भी करा सकता था। ठीक है, उसने नहीं कराया, उसने लिविंगस्टन से कराया उसके सारे ओवर। आदिल रशीद इनफैक्ट बीच में ना वो अपनी लाइन पूरी खो गया था, लेंथ ही पूरी, Hmm. उसने 3-4 फुल टॉसेस डालनी शुरू कर दी थी, अगर तुम्हें याद हो तो। दिस Deep दिस मार रहा था ना उसको. सेकंड ओवर और थर्ड ओवर। रोहित शर्मा को रोहित शर्मा रोहित को शर्मा सुनना अरे को होगा. सूर्य रोहित कुमार शर्मा यादव को स्वीप मारे जा रहा था उसको. करेक्ट। हाँ. और वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ नहीं, वो बात अलग है। बट व्हेन यू नो दैट योर प्राइम बॉलर, ठीक है, इन आदिल रशीद, और एंड दैट इज व्हाई आई कीप सेइंग कि मतलब कल ना वो ज्यादा मैचअप करने की कोशिश में वो कहीं ना कहीं मतलब पीछे रह गया उस चीज में, क्योंकि हम्म, पहले वो बोलता है नहीं मैं इंस्टिंक्ट, फिर वो बोलता है मैचअप। तो देर इज क्वाइट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन विद जॉस बटलर। पता है, yeah. और एक चीज जॉस बटलर की जो मुझे अच्छी नहीं लगी, वो उसकी फील्ड प्लेसमेंट्स थी. देयर इज वन field placement that I really liked, where he put Bairstow for Rishabh Pant in Sam Curran's over.
which was not exactly mid wicket, but something between mid wicket and mid on, where he got out, which was great. But एक कैच छूटा था रोहित शर्मा का फिल by सॉल्ट I से, think Phil फिल Salt से. सॉल्ट, Phil इट वाज Salt was नॉट, standing at बहुत point. तेज था वो। No. Now Reece Topley is bowling. Okay, if that player particular is there, is for the cut shot. Now, if you bowl a slower one, probably that cut shot is going to go for 4. But if you're going to go fast, that cut shot is going to come really fast from Rohit Sharma's bat. That fielder at point was at about 20 yards, then walking towards the batsman and trying to take a catch. He could have easily been a few steps behind. Now I understand. Butler said the wicket is slow, so probably he thought that he'll keep a player in front to get that catch, but it was too fast. That's one. Second, हार्दिक पांड्या का एक कैच छूटा था. कैच छूटा नहीं था, कैरी नहीं किया मोइन अली को स्लिप्स में. Now, if your prime spinner is bowling and if the wicket is slow, why isn't your slip ahead? Why is it so back? If you are looking for players to be in front, then why are you keeping? That's when I thought, okay, what's happening? Why is Moin Ali not bowling? That's a different conversation. And his changes were not that effective as Rohit Sharma's were. Especially if you have Chris Jordan. तूने मोइन अली की बात करी. मोइन अली का कैच नहीं कैरी किया. उसके बेचारे उसका टाइम इतना खराब चल रहा है कि उसके पास कैरी होता तो भी वो छूट जाता. He has been pathetic in the field, यार. He has I been mean, every time pathetic I've in the asked this field. question before. Every time Moin Ali is in CSK, what's wrong with his fielding? I've Even when always he's in England now. Even when he's playing for England now, he has been pathetic on the field. उसने एक अच्छा कैच लिया था in the last. धोनी, धोनी और तूने उसके बाद बोला एक ना ड्रॉप कर कि गया. सारे फील्डर्स, बटलर ने सारे फील्डर्स पता है सर्कल के, जब पावर प्ले चल रहा था सर्कल के बहुत आगे रखा था. ठीक है, ठीक है, वो चाहता था कि मैं शुरू से स्क्वीज करके रखूं इंडिया को, सिंगल डबल ना लेने दूं. वहीं पे रोहित शर्मा को तूने देखा कि उसने सारे फील्डर को बोला था बाउंड्री, जो ठीक है 20 यार्ड आपको रहना अंदर, लेकिन सब सर्कल के थोड़ा बाहर रहो. उसको पता था कि बॉल रुक के आ रही है, अगर ये शॉट खेलने भी जाएंगे ना हवा में टंगेगी. वो सिंगल डबल रोकने के चक्कर में नहीं था, उसको चाहिए था विकेट पावर प्ले में. which he also got. Yes, which he got. And India has taken a wicket in a power play. वो जसप्रीत बुमराह हो या कोई लाके दिया है वो विकेट. तो ये स्मार्ट मूव मेरे को लगा रोहित शर्मा का कल, कि भाई आप सिंगल के चक्कर में मत रहो, ठीक है इनको लेने दो, आप सर्कल के बाहर रहो, बॉल रुक के आ रही है, बॉल ज्यादा ट्रैवल नहीं कर. और वही हो रहा था, देख रोहित शर्मा भी शॉट मार रहा था, कहाँ पे जाके गिर रही थी, नहीं जा रही थी वो बाउंड्री स्टार्ट में. आउटफील्ड भी स्लो था. आउटफील्ड स्लो था, बारिश हो गई थी. प्लस उन यही लोगों ने है यार ये. अच्छे से खिलाया भी तो यार. उन लोगों ने एंगल्स बहुत अच्छे यूज करे. तुम मोइन अली का देख लो या फिर तुम जो है लिविंगस्टन का देख लो या हैरी ब्रूक का देख लो. इन सब का बैक एंड व्हील अगर देखोगे ना, इन लोगों ने प्रिडोमिनेटली ऐसे एंगल से बॉलिंग करी है कि इनफैक्ट मोइन अली का तो उन लोगों ने उसको ऑफ साइड पे मारने ही नहीं दिया. द मैक्स दैट इन दी ऑफ साइड उसने मारा है वो था सिर्फ लॉन्ग ऑफ पे एक सिंगल. उसके अलावा बाकी सब उसको लेफ्ट 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 मतलब अंदर ही करा के, मतलब ही वो ट्राइंग. और जब On the pads. कभी वही मैं बता रहा हूँ ना, रोहित शर्मा की इतनी अच्छी फील्ड प्लेसिंग थी जब उसने अक्षर पटेल को लेके आया. ठीक है, व्हेन फिल सॉल्ट वाज देयर तो उसने एक मिड ऑफ डाला. ठीक है, एक मिड ऑफ डाला और एक डीप स्क्वायर लगा कि चलो ठीक है अगर मारता है तो मार, तो कोई चक्कर नहीं है, अगर स्वीप करना है तो कर. वही चीज मोइन अली के लिए व्हेन अक्षर केम इन देन ही हैड अ डीप मिड विकेट एंड अ लॉन्ग ऑन. ठीक है, सो मतलब दे वर ट्राइंग टू लिटरली बोल इट. और लॉन्ग ऑन इसलिए भी रखा उसने, उसके पहले जो 7 या 8 बॉल थी उसने सिर्फ और सिर्फ वही मारने की कोशिश करी है क्योंकि उसको और कुछ एंगल ही नहीं दे रहा, और कुछ मिला ही नहीं. एंड अक्षर पटेल बोल्ड रियली वेल स्टंप टू स्टंप, और कुछ नहीं किया उसने, कुछ भी नहीं किया. उसने कहा मार, मारना है ना तेरे को तू मार. आज आज या तो तू रहेगा या तो स्टंप रहेगा या तेरा पैड रहेगा, कुछ रहेगा, पर यू मिस आई हिट वाली बात है. आई मोइन अली का ब्रेन फेड हो गया, उसने ध्यान नहीं दिया, उसको लगा ऋषभ पंत को बॉल पार करके चली गई है. उसको मैं बता रहा हूँ, उसको वही लगा. आज नहीं तो वो नहीं छोड़ता क्रीज, मोइन अली क्रीज नहीं उसको लगा ये ऋषभ पंत के आगे चली गई है बॉल. उसने फ्लिक किया और बॉल वहीं रह गई. पर पता है ये तूने जो बोला ना कि इंग्लैंड ये ट्राई कर रहा था, इंडिया ये ट्राई कर रहा था कि मोइन अली को नहीं दे. क्रिस जॉर्डन जब बॉलिंग करने आया ना, तो वो ना स्लोअर वन और लेंथ बॉल मैच मतलब कोशिश कर रहा था. पर मैंने देखा कि उसकी एवरेज स्पीड ही 127 है, तो स्लोअर वन तो 115 का कुछ होगा. बराबर कितना 10 किलोमीटर का फर्क होगा ज्यादा से ज्यादा. वो सूर्य कुमार यादव इतना स्मार्ट आदमी है, वो सारे लेंथ बॉल डाल रहा है. उसने
रोहित शर्मा ने सिंगल मारे, अचानक से रैंडम डिलीवरी पे घूम के उसने 6 मार दिए। वो तो ये कितना स्लो डालेगा यार, ये वैसे ही 127 पे डालता है। और कमेंट्री में उसने बोला आई थिंक दैट वाज अ स्लो रन, बोला इज दिस 10 किलोमीटर स्लोअर, हाउ इज इट स्लो? तो टू हैव दैट सेंस और सडनली जस्ट गोइंग अराउंड टक 6 एंड देन ही इज कंफर्टेबली टेकिंग अ सिंगल, क्या हो रहा है? सो दैट भाई वाज सुबह का वो ब्रिलियंट। सिक्स भी बहुत से था जो उसने स्लाइस करके सिक्स मारा था। फ्रॉम वेयर ही जनरेट्स द पावर, आई वो डोंट यार नो। सैम करन वाला ना, सैम करन वाला ना, सैम करन वाला सैम यार, करन वाला। कहाँ से जनरेट किया उसने पावर यार, सीरियसली दैट वाज सैम अ करन बहुत खुश ब्रिलियंट। हो गया था, पंत का विकेट लेके ओवर सैम करन पॉइंट बहुत यार, खुश हो ओवर गया था। डीप पॉइंट था वो, ओवर डीप पॉइंट था वो। वही मैं क्या बोल रहा हूँ, वो है यार, वो टाइमिंग पावर दोनों स्किल, मतलब स्किल है, कहाँ से मार दिया। स्किल है वो, पूरा पूरा स्किल, स्किल है यार, पूरा सीरियसली, हाँ, दैट्स पूरा। इज स्किल, देयर इज एक नो डाउट। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछूं, लास्ट वाला। हाँ, चलो चलो, आपको लगता जल्दी है जल्दी। रोहित शर्मा लकी है इस वर्ल्ड कप में? सबके है मन तो, में है, बोलो। है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं। इसलिए तो पूछ अब रहा हूँ। सुन ना, आज अब मैं एक दूसरा पूछता हूँ। नाउ व्हाई पीपल आर नॉट क्वेश्चनिंग व्हेन हार्दिक पांड्या अपना विकेट खो रहा है और हंस रहा है, और जब कोई बॉलर आ रहा है सामने से हंसते हुए ऐसे देख रहा है, कि दो आपको कर सिक्स दिया खराब ना मारा नहीं है लग काम रहा है उसने, किसी को? क्योंकि कर दो दिया सिक्स ना मारा काम है ना। उसने, 2 6 मारा ना क्या सीनियर, एक नहीं, दो कर दिया सिक्स ना मारा, उसने, एक दो नहीं सिक्स मारा। का 2 6 मारा। दो कर सिक्स दिया और उसने उससे पहले काम। भी यार, मारा। वह अब नहीं एटीट्यूड खराब लग रहा किसी को यार, वो ऐसे ही है, वो ऐसे अच्छा ही ओ वैसे, रहेगा, अच्छा ओ। अच्छा, वो अच्छा वैसे वैसे ही हो। रहेगा। अरे वी वो थॉट बॉलर उधर यू से वर भागते डिफेंडिंग। हुए आ रहा है, उसको देख के हंस रहा है, वो बैटिंग कर रहा है, उसको देख के हंस रहा है। सो ही इज लाइक दैट यार, वो दोस्त है। होगा उसका यार, पहले खेला होगा कोई T20 साइड में, क्या पता है एमआई क्या में है, ट्रेनिंग हमें वो कैंप में सब, साथ में हो, नहीं कभी कभी बोलता है मस्त हो जा सामने वाले को, मैं हूं। यार पता। वो ऐसा ही है, हार्दिक पांड्या इज द सेम, हार्दिक पांड्या इन ब्लू जर्सी इज अ वेरी डिफरेंट। या हाँ, तो हार्दिक पांड्या वो भाई, मुझे मैं वो बहुत मुझे खुश हूँ उसके लिए। बहुत सही लगता है, बता मैं बहुत खुश हूँ ठीक है। उसके लिए, बहुत खुश हूँ। कल उसने जो दो सिक्स मारे ना, वो तीसरा भी था, थोड़ा सा हाँ और ऊपर यार, हो जाता। थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा और ऊपर बॉल हो जाती ना भाई। दो फ्लैट सिक्स तूने मार दिए हुए, क्या पावर, जैब शॉट बोलते हैं ना, अभी तक मैंने बॉक्सिंग में ही देखा था, क्रिकेट में भी दिखाया भाई ने। वो तो क्योंकि रवि शास्त्री इंट्रोड्यूस ही ऐसे करता है ना, हाँ, काउंटर पंच पंच, रवि भाई, रम पंच। अरे भाई, वो हार्दिक पांड्या को लोग सिक्स मार दी नहीं, 100 रन भी नहीं बना पाते, वो आर्चर ने लास्ट में रन मार दिया। मेरे को लगा ये 100 रन पे ही कल पैक है। सच में यार, मतलब आर्चर को इतना खर्चा करके रिहेबिलिटेट कराया, इधर मैच खिलाया, उधर मैच खिलाया, क्यों? या क्यों दैट्स का जवाब तो अब नथिंग वो एल्स। इंग्लैंड जाके देंगे भाई, क्यों का जवाब वो इंग्लैंड जाके देंगे। और फिलहाल हम जा रहे हैं बारबाडोस, जहां देशा ने बोल दिया है कि हम रोहित शर्मा की कप्तानी में झंडा गाड़ेंगे। अब गाड़ेंगे कि नहीं गाड़ेंगे ये तो हमें सैटरडे नाइट पता चलेगा। उसके लिए एक प्री मैच भी आएंगे और एक पोस्ट मैच भी आ जाएंगे आप लोगों के लिए। टिल देन you guys know where we where all we are, and of course it's a great feeling to have qualified for the finals of the T20 World Cup. We'll see you then, right before the game and after. So yeah. And we are not biased, we are cricket lover, yes. Our nation will, we put our nation first for sure. And we are not I analysts. don't know. We are not analysts. We are not cricket experts. We are just three Yeah. people in this world who watches some amount of cricket, likes the game, and speaks about it. That's it. We are not experts. We are not analysts. We are also छड़ी trying बना to learn, दिया है guys. लोगों We're ने। also trying to learn, and of course, whatever हाँ, we learn is the learning that we'll also like to give you. Till then, of course, on that note, bye bye. Thank you.